बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्नातक के अलग अलग सेशन के छात्र छात्राएं, बिहार विश्वविद्यालय ने 2021 की जो स्नातक की 3 परीक्षाएं थी उनमें से मात्र एक परीक्षा को शुरू करवा पाई 2021 के पार्ट 3 का, उसमें से ही मात्र एक पेपर वह ले पाई 2021 में जीरो सेशन से बचने के लिए ऐसा किया गया था। अब 2022 में बिहार विश्वविद्यालय को 5 स्नातक की परीक्षाएं लेनी होगी, जिसमें से 2021 का है और 3 जो होगा वो 2022 का होगा। यदि हम बात करें 19 से 22 के पार्ट 2 की परीक्षा की और 20 से 23 के पार्ट 1 की परीक्षा की, तो बिहार विश्वविद्यालय से आज एक रिपोर्ट आई थी प्रभात खबर में, जिसमें कहा जा रहा था कि मार्च तक जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 की परीक्षा करा ली जाएगी। सबसे पहले पार्ट 2 का एग्जाम लिया जाएगा 19 से 22 के पार्ट 2 के छात्र छात्राएं जिनका रिजल्ट क्लियर हो गया है, और जो प्रमोटेड वाले छात्र छात्राएं भी एग्जाम देंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पर यह है, जैसे ही कहा गया था कि जनवरी में परीक्षा फॉर्म फिलअप होगा इसी महीने, और इसी महीने परीक्षा पार्ट 2 की शुरुआत हो जाएगी। देखिए पार्ट 2 का एग्जाम जो होगा वह सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ठीक। पार्ट 2 सब्जेक्टिव होगा। तो अब देखिए इतनी भारी मात्रा में जो है रिजल्ट पेंडिंग है, और जो एब्सेंट वगैरह लगा दिए गए हैं। एक ये भी हुआ है कि जिस सब्जेक्ट का एग्जाम दिया गया है उस सब्जेक्ट की जगह किसी और सब्जेक्ट का रिजल्ट आया है। तो अब ये पेंडिंग की समस्या जो बड़ी है, इसमें 4 दिन 5 दिन या 10 दिन लगता है, उसके हिसाब से ही परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी की जाएगी। परीक्षा के लिए आज आप देखिएगा तो इसमें कहा गया कि मार्च तक जो वह सभी लंबित परीक्षाएं कराने की तैयारी। तो जो लंबित परीक्षा है वह पार्ट 1 और पार्ट 2 का है। यहाँ पर कहा गया है कि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे का कहना है कि विश्वविद्यालय के सत्र को नियमित करने के लिए अब लगातार परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। मार्च 2022 तक सभी पेंडिंग परीक्षाएं करा लेने की तैयारी है। वर्ष 2021 के पार्ट 3 की परीक्षा हो चुकी है, अब केवल पार्ट 1 और पार्ट 2 की परीक्षा करानी है। इसके साथ ही पीजी की परीक्षाएं भी मार्च तक करा लेनी है। अब देख लीजिए यहाँ पर पार्ट 2 परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि खैर इसी महीने आ जाएगी, ये तो खैर तय है। अब पार्ट 2 एग्जाम जनवरी लास्ट से शुरू होती है या यह फरवरी तक जाती है, इसके ऊपर कंफर्म तिथि विश्वविद्यालय से जारी होती है, तब ये पता चलेगा। लेकिन हाँ, पूरी तैयारी यही है कि इस महीने जो है फॉर्म भी फिलअप करवा लिया जाए और परीक्षा भी जो है 19 से 22 के पार्ट 2 का ले लिया जाए। लेकिन ये डिपेंड करता है ये जो पेंडिंग रिजल्ट वगैरह हुआ है, एब्सेंट वगैरह, इसको कितनी जल्दी सुलझा लेती है विश्वविद्यालय, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करें हम 20 से 23 के पार्ट 1 की परीक्षा के बारे में, तो 20 से 23 वाले आपका जो पार्ट 1 का एग्जाम वो ऑब्जेक्टिव ही होगा। हिंदुस्तान अखबार ने छापा था, प्रिंट किया था, लेकिन जो प्रस्तावित है आपका ऑब्जेक्टिव ही है। तो आपका जो 20 से 23 वाले परीक्षा फॉर्म जो होगा वो फरवरी में फिलअप किया जा सकता है, और मार्च में जो है एग्जाम लेने की तैयारी चल रही है बिहार विश्वविद्यालय की। तो 20 से 23 वाले आपके पार्ट 1 की परीक्षा जो है मार्च तक ली जाएगी। और यहाँ पर जो दिया गया है इसमें स्टेटमेंट, इसमें भी यही कहा गया है कि मार्च 2022 तक सभी पेंडिंग परीक्षाएं कराने की तैयारी चल रही है। कोरोना वगैरह लॉकडाउन वगैरह नहीं लगा, तो मार्च में जो है 20 से 23 वाले आपके पार्ट 1 की परीक्षा जो है वह ले ली जाएगी। वहीं एक चीज यहाँ पर और कहा जा रहा है कि इस साल जो है स्नातक की 3 सत्रों की 5 परीक्षाएं, तो इसमें देखिए 20 से 23 वाले आपके पार्ट 2 का परीक्षा जो है 2022 का है। तो पार्ट 2 का भी एग्जाम 20 से 23 वाले आपका लास्ट टू लास्ट तक इस साल के हो सकता है, और 19 से 22 वाले आपके पार्ट 3 का एग्जाम भी इसी साल लिया जाएगा। और इसमें कहा गया है कि इस साल सत्र भी नियमित कर लिया जाएगा, मतलब कि जो 4 साल में होता है 4.5 साल में, वह कोशिश रहेगी कि अब स्नातक जो है 3 साल में बिहार विश्वविद्यालय में कंप्लीट हो। लेकिन कोई ना कोई बीच में अड़चने आ ही जाती है, हमेशा से ही अखबार में रिपोर्ट दिया जाता है और हमेशा से ये कोशिश किया जाता है। लेकिन चलिए कम से कम कोशिश तो किया जाता है, देखते हैं 2022 में सत्र नियमित होता है या नहीं होता है। उसके बाद से पार्ट 2 19 से 22 के एग्जाम के ऊपर और 20 से 23 के पार्ट 1 के एग्जाम के ऊपर लगातार हम रिपोर्ट आपको देते रहेंगे। फिलहाल आज के प्रभात खबर की रिपोर्ट थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।